दशमी, क्योंकि एक एक और एक एक बाण से एक एक सिर कटता है। मतलब एक सिर भी खाली रावण के करने से नहीं होगा, छाती को करने से, ये सिर को एक एक बाण, इवन एक भी सिर रहा तो वो अलाइव है, इसलिए दशमी बोलते हैं, दशों सिरों का जरूरी, तब पूरा रावण जाएगा। छोटी छोटी कमजोरियां जो हम कल देख रहे थे ना, उसका नष्ट 200 सिरों का। 16-10 मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो, क्या होगा? सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। ज्ञान मंथन में बिजी रखो। ऐसे बाबा ने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, किससे रेफरेंस है, मंथन क्या करते हैं, क्यों उसने मुझे ऐसे बोला है, इतना बोलता है क्या, कब तक बोलता रहेगा, कब तक सहन करते रहेंगे, ये भी एक मंथन है, चेंज करना है। चलो प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। पहले तो कौन हम अपने आप को बाबा के यज्ञ का सर्वेंट, सर्वेंट मतलब सर्व करने वाले, कौन समझते हैं? सर्व करने वाले सोच सोच के हाथ उठा रहे। चलो हाँ, तो उनकी निशानी सुनो, है ना, सर्वेंट है ना, सर्व करने वाले, क्या निशानी होगी? एवर रेडी, सदैव श्रीमत पर चलेंगे, एवर रेडी और वंडरफुल, फाइनल आंसर दिया। क्या बोला, सुना सभी ने? ये छोटी बच्ची हमारी, उसने कहा हाँ, बाबा की सारी बातें मानना। तेजस्विनी, शिव बाबा, देखो क्या आया आंसर, इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेंगे, मान लेंगे भी नहीं, क्या कहेंगे, फौरन मान लेंगे। जी बाबा, फिर संकल्प भी नहीं चलेगा, जो कहे उसे मानना, उसको ही श्रीमत कहा जाता है। डिटेलिंग बताइए आज, जो कहा, एक तो फॉरन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड जो कहा उसे, इसको उसे मानना। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना, श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना, श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कौन, जो यज्ञ के सर्वर है, सर्व करने वाली आत्मा है। सचमुच बाबा के ऐसे रतन है बहुत सारे, आप सभी हो, बहुत पावरफुल ऐसे रतन है, हमें भी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, हमारे बाबा के फरिश्ते फैमिली में। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझ कर बैठना है। रेडी? पावरफुल आत्मा, मुझे तो शिव शक्ति बहुत ही अच्छा लगा, इधर बैठी सुन रही। तो अपना नशा, अपनी स्टेटस को ऊंचा करो। ओनली मैं फलाना फलाना हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस डेजिग्नेशन, वो छोटी स्टेटस है। इवन प्रधानमंत्री की भी स्टेटस है, वो क्या है शिव शक्ति के सामने, एंजल और प्रधानमंत्री कौन पावरफुल है? स्टेटस को बड़ा करो।
अभी तुम बच्चे जान गए हो, सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते। आत्मा क्या है ये नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझाने मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्य को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, ये चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज है, इसमें ये झाड़ कैसे निकला। परंतु वह है जड़, चैतन्य झाड़ एक ही है। जड़ झाड़ बहुत है, चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। बीज हूँ ना, किसका बीज हूँ? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज हूँ। तो ये निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भले लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। रॉयल देवता है, कुछ ज्ञान नहीं है, न परमात्मा का न रचना का, कुछ भी नहीं है। तो रॉयल तो बोलते हैं ना, कुछ भी ज्ञान नहीं। जिसको कभी कुछ समझता नहीं ना, एक प्यार से ये साउंड लो हो गई है, कि साउंड लो हो गई बहुत। तो जिनको तो हम क्या कहते हैं, अरे बुद्धू ये समझो। अरे ये नहीं समझ में आया। तो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुमको सारा ज्ञान है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से, बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए, अभी तुम समझते हो परंपरा से त्योहार है ना, एकदम क्लियर है। तो बाबा कहते हैं परंपरा से कोई त्योहार चलते नहीं आए। अब क्लियर है साउंड? वहां तो राज्य करते, वहां कुछ याद भी नहीं रहेगा। दशहरा मनाएंगे सतयुग में, देवियों की झांकी, जरूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं। दिवाली मनाएंगे, दिवाली मतलब दिवाली एज सच नहीं, रोज दिवाली ठीक है, लेकिन वो कॉरोनेशन डे का होगा, राज तिलक। तो वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहां तो राज्य करते। तुम हरेक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। मुख्य क्रिएटर वो पता है सबको। डायरेक्टर, डायरेक्टर मुख्य डायरेक्टर कौन है? मुख्य क्रिएटर, मुख्य डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर। डायरेक्टर जो पुराने वो नहीं बताए, उनको सब पता है। डायरेक्टर कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। अच्छा ब्रह्मा बाबा, बोलो भाई। नहीं पुराने नहीं बताए, नहीं नहीं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा। बोलो बोलो। राज भाई कंफ्यूज हो गए। ओके, प्रिंसिपल एक्टर? शिव बाबा। बाबा है फिर। प्रिंसिपल एक्टर बोलो, दीपिका बिन बोलो।
ब्रह्मा बाबा प्रिंसिपल एक्टर है क्योंकि वो ही बनेंगे कृष्णा। और कुछ आंसर? प्रिंसिपल एक्टर। ये देखो क्वेश्चन मार्क क्यों करते हैं, मुझे ही पूछ रहे। मुख्य क्रिएटर शिव बाबा, मुख्य डायरेक्टर शिव बाबा, प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा। ठीक है, ब्रह्मा बाबा नहीं, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि जब शिव तक बाबा शिव बाबा एक्टिंग नहीं करेंगे, ब्रह्मा के तन का आधार नहीं लेंगे, तो ब्रह्मा हैज नो रोल टू प्ले एक्चुअली। ये है। तो मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह है बेसमझ। आप लोगों ने जिस वे से बताया वो राइट है, बट बाबा हमेशा, मतलब लॉजिकल माइंड से तो वो राइट लगता है, बाबा हमेशा कहते हैं मुख्य एक्टर तो बाबा ही है ना। क्यों? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। देखता नहीं हूँ, ज्ञान देता है ना। अरे सामने देखा नहीं, 12-12 घंटा करता कुछ नहीं, मतलब ज्ञान भी नहीं दे। फिर तो 12 घंटा बैठते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, झंडा फहराया, ज्ञान दिया, एक्शन कम है क्या? हाँ, तो जो भी करेगी उसी को तो कहा जाएगा ना। अब मैं आत्मा इस शरीर में करती हूँ, तो आप क्या कहते हो? तो जो आत्मा करेगी वही तो मेन होगा ना उस समय। बाबा करते हैं या दादी करती है उस समय, आप क्या कहेंगे? बाबा करते, तो प्रिंसिपल एक्टर, फर्स्ट एक्टर वो, प्रिंसिपल फर्स्ट होता है। कलयुग से सतयुग लाने वाले, तुमको देवी कितनी अच्छी देवता नॉलेज, बनाने। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह बेसमझ, तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी, जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। टपकती है, पूरे दिन टपकती है, ज्ञान टपकता है, अच्छा लगता है। जो चीज बहुत अच्छी लगती है वो टपकती है पूरे। ओके, तुम्हारे सिवाय कोई ये नॉलेज को जान ही ना सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। जितने फेस्टिवल्स आते हैं उतना तो और अच्छा नॉलेज टपकना चाहिए। कल रामलीला देखी, जिन्होंने भी देखी, कल टीवी पे ही देखी, चलो, तो क्या टपका नॉलेज? रावण देखा, टपका नॉलेज? मुझे तो बहुत सुबह ख्याल आया कि ये एक एक बाण और एक एक सिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। एक एक सिर काटता है भाई, एक ही मार दो ना छाती पे, खत्म। तो नॉलेज टपकना चाहिए ऐसे। तो बाबा कहते हैं तुमको देने वाला फिर है बाप, वो कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुमको मर्तबा, कितना तुम मर्तबा पाते, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान है, ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो, आज पूरा सोमान के ऊपर। एक तो तुमको जो ज्ञान है वो किसी को नहीं है, तुम मास्टर नॉलेजफुल हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है, आज टाइटल नोट करते जाओ, और भी टाइटल आने वाले। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वो बाप को याद करते करते सत्व प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सत्व बनी होगी। तमो से रजो, कोई की रजो से सत्व, है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। सभी ने कहा कि चेंज आया ज्ञान में आने के बाद,
आया ना चेंज। तमो से रजो में आया होगा, अगर रजो से फिर सतो में आ जाएगा। कोई थे ही भक्ति में बहुत अच्छे, वैसे ही बहुत अच्छे थे, कभी कुछ किसी को दुख नहीं देना, होते हैं ना बेसिकली वर्च्यूज होते हैं। रजो से अभी, पर फिर भी रजो प्रधान थे। क्यों? रजो बुद्धि थी ना, फिजिकल में, रिचुअल्स में, मतलब कस्टम्स में, इसमें बुद्धि थी, तो रजो प्रधान थी। अब सतो प्रधान, तो रजो से सतो बनी होगी, ठीक है, बनी सबकी। कहाँ है राजू बहन, सुमन बहन, बनी? रजो से सतो, पहले रजो थी। Actually, ये शब्द इतना सटीक है दीदी, रज से बना है, रजो, कि जो शरीर मिट्टी से बना हुआ है शरीर, ना। हाँ, शारीरिक बुद्धि है ना, रज हाँ। है, रजो प्रधान, बॉडी कॉन्शियसनेस आई। रज, ये ब्रज, ब्रज रज बोलते हैं ना, मिट्टी, ब्रज की मिट्टी, इसलिए वो भी अच्छी बात है। तो सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है, बस अब ये कौन सा है, 10th खत्म हुआ, बस अब कॉलेज में जाने वाले, ट्रांसफर होने वाले, पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचे। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अब इंटरेस्ट आता है इनके लेक्चर्स में, दूसरे के लेक्चर्स में, क्या है वो संस्कार चैनल, आस्था चैनल, हाँ नहीं लगाते। ज्यादातर मुझे लगता है ब्राह्मण बच्चों का तो अवेकनिंग या यही चैनल चलता है, पीस। ये बहुत अच्छी बात है, हाँ ये एक्यूरेट बात है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, हाँ। तो समझ हमको चेंज आएगा ज्ञान से। आपकी मैं महिमा कर लूं, मुझे क्या फायदा होगा, है ना? वेरी गुड। तो असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर ये तो सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी होगी, सिवाय नॉलेज के कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ये भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पति देवता तो कोई है ही नहीं, मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, बाप ही बना सकते। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। जहां देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है, साउंड चली गई दीदी, साउंड नहीं है। बाप भी इम्पेरिशेबल अविनाशी है, तुम भी इम्पेरिशेबल हो। अभी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी कौन हो? राइट, तुम भी बोट चलाना सीख रहे। कैसे खिवैया है? मास्टर खिवैया, ठीक है। कैसे है?
बोटमैन क्या करता है? ले जाता है इधर से उधर। तो हम भी मास्टर खिवैया है और बोट चलाना सीख रहे हैं। चलाना, चलना नहीं, चलना तो आगे। रास्ता जानते हैं। कल प्रोग्राम है ना, तो बोट चलाएंगे ना। उन आत्माओं को खिवैया इधर से उधर लेके जाओ। कलयुगी 6 बजे का टाइम है, उनको बोलो थोड़ा सतयुगी टाइम में ले चलते हैं। हाँ, तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो, सो तुमको बैठ समझाते। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। अब पार कैसे और कहाँ जाए? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए। फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता? सारे राज जान गए हम, कलयुग से लेकर सतयुग तक के राज। सतयुग से लेकर कलयुग तक के राज, सब राज को क्लियर, सब राज क्लियर है सबके मन। तभी खिवैया बन सकते हैं। हाँ, सतयुग से लेकर सारा कैसे देवी देवता, क्यों ये फिर शास्त्र, और क्यों ये फिर फेस्टिवल्स है, सब कुछ क्लियर है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, कोई सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान, सॉरी, तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा ना, कल्प कल्प देता हूं। तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में है। फिर बाप हमको पहले नंबर में ले जाते। ये नॉलेज है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना, यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते तुम्हारे पास जो कुछ है तो मरने से पहले तुम पहले दे दो। कल रावण मर गया ना, तो रावण की सारी चीजें, जिसका रावण मरा, कितनों ने मारा रावण को? रावण मरा ना, बहुतों का मरा होगा। रावण मरा, 50% का मरा था। मरा, अच्छा, हाँ मरा का। ये हमारी बहनें कह रही है काफी मरा है। हाँ? या तो वो पूरा जलेगा, नहीं तो वो मरा नहीं है, मरता तो है ही नहीं है, उसको तो जलाना पड़ेगा। तो बाबा कहते मरा है तो करनी घोर को दे देते हैं। पता नहीं अभी स्टाइल चलता है, लेकिन पहले होता था कि जिसकी चीजें होती थी ना, फिर वो मतलब यूज नहीं करते हैं, हाँ दूसरे को दे देते हैं, यूज खुद घर में नहीं यूज करेंगे। तो रावण की चीजें यूज नहीं करना, काम विकार, क्रोध विकार, अभी नहीं लेंगे ना वापस। हाँ, वो सिर कटा तो कट गया ना। ये वापस आ जाता है ना। राम के सामने भी आ गया, देखो राम मारते थे श्री राम जी और फिर वापस आ जाता। मतलब अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के सामने भी आ सकता है। तो बाबा कहते कई बार हो जाए ना, मन चल गया, खा लिया, तो क्या गया, सिर कटा था फिर आ गया वापस। तो ये बाबा कहते हैं जब कोई मरता है तो यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सब कुछ उस दिन किया था ना पुरुषार्थ में, बाबा सब कुछ आपका है। जो बाबा को दिया फिर वो
मतलब सेफ है, प्रोटेक्टेड है बाबा की चीजें। वो बताया ना कि कभी भी घर से जाओ, निकलो, बाबा आप घर से निकलो तो छोड़ो, मतलब ये सब बाबा आपका है, तो जाओगे भी ना, पता है बाबा बैठा, बाबा का है। और अगर वो रावण की है ना तो वो ले जाएगा, रावण वैसे ही ले जाएगा, तो ठीक है, रावण की चीज थी और बाबा की चीज है ना, तो कोई बाबा बैठा, फील नहीं होगा, ये अंदर पीछे चलता रहता है ना। कभी कई बार होते थे जब हम यहाँ नहीं रहते थे, आना जाना करते थे, रात भर दरवाजा, पता नहीं शाम वालों ने क्या किया, मतलब शाम को क्लास कराने वाले आते थे, कराते थे, और उस दिन राखी का था त्योहार और रात शाम वाला, और बस मैं तो जल्दी चली जाती थी, वो सब यहीं रख छोड़ के, और उस दिन रात को पूरा दरवाजा खुला रहा, यहाँ था जब नहीं थे, रहते थे। बीच में ताला बहुत खराब होता था यहाँ का, मुझे याद है। हम लोग वापस आ रहे होते थे, जो बहनें वहां होती थी उन बेचारियों का यही प्रॉब्लम रहता था, ताला लॉक ही नहीं हो रहा है। नहीं, वो पता नहीं क्या जो भी हुआ, ड्रामा जो भी था, पर बस तो वो तो रात को 2 बजे ऊपर वाले आए, बोला कि ऐसे कैसे दरवाजा खुला टाइप कैसे, देखा, ठीक है, फिर उन्होंने अपना किया, बंद करके देखा, सब कुछ सुरक्षित, सुबह आए किया, सब सुरक्षित। तो उस दिन राखी बांधी थी, मतलब शाम के समय। तो ये एकदम बहुत क्लियर है, अंदर इनग्रेंड है, बाबा की है ना, सेफ है। और जो जाएगी वो रावण की चीज है, वो जाएगी, तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चिंत रहो, मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ बाबा का है, ये फील करो, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा ना वो अंत में याद आएगा। ये भी बहुत सच्ची बात है। आज इनफैक्ट यही पुरुषार्थ होने वाला है, और आज मुरली भी वैसी चली। एक बार एक बहन, विदेश की बात है, रियल घटना है, तो बहुत ज्वेलरी बहुत कुछ था उसके पास, और तो थोड़े समय पहले मैरिज हुई, कुछ सालों पहले, तो फिर बाद में बस कुछ हुआ पेपर शरीर का, और शरीर छोड़ी, इतनी सारी ज्वेलरी, मतलब उसको बहुत पहले से इतना है मेरे पास, इतना है, ये शरीर छोड़ दी आत्मा ऑल ऑफ अ सडन। अब वो चीज, अब वो और उस भाई ने रीमैरिज कर दिया, अब वो उस बहन के पीछे दिन रात, क्योंकि अब पता है कि ये सारा वो यूज करेगी और उसको बिल्कुल नहीं देना था। फिर बाद में, मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है, फिर वो जैसे बेचा किया, क्योंकि बहुत तकलीफ दे रही थी वो सारी चीजें उसकी, मतलब देखो जिससे अटैचमेंट हुआ ना, वो बाद में भी कितना उसको दर्द देता है, दुख देता है। तो इसलिए हम बच्चे क्या करते, बाबा सब कुछ आपका है, जीते जी वो फीलिंग, जीते जी सफल कर लो। एक बार एक हाँ, मोहिनी बहन हमेशा कहती थी कि जो योग्य बच्चे हैं ना, जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस कब मिले वेट करते हैं, और जो योग्य बच्चे होते हैं वो मिलता भी है बाबा का, जो भी, तो जितना करना है लौकिक में करेंगे, बाकी फिर बाबा के लिए, बाबा के सेंटर्स खुले, बाबा के यज्ञ में सफल हो, इतनी आत्माओं का कैरेक्टर बने, एकदम निश्चिंत हो गए, क्योंकि जितना सफल, जितना देना था दे भी दिया, पर सफल करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा अंत में ले जाएगा, क्या अंत में याद, इतना डिस्टरबेंस। लोग नहीं आजकल शांति कराते कई बार घरों में, उस आत्मा की शांति, क्या शांति क्या कराना होता है, वो आत्मा जैसे वो पहले शांत नहीं रही ना, उसके बाद अब पीछे बैठ के फिर उसकी शांति कराते हैं, पहले ही शांत हो जाओ।
तो बाबा इसलिए कहते हैं ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। तो जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसे होती है। नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा कीचड़ा देते हो, क्या दिया बाबा को? कूड़ा कीचड़ा देते हो बाबा को। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। जब ये क्लियर होता है ना, जो जाएगा वो क्या जाएगा? केवल मेरे संस्कार साथ में जाने वाले। तो तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते, वह सुख का सागर दुख हरता सुख करता। उनको शिव जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में नहीं आता। अब तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में ये कोई नहीं जानते। देखो लोप ही हो गया ना आत्मा। इतना ज्ञान बेशक अविनाशी है, पर चला गया ऊपर, परम धाम गई, लोप हो गया। सतयुग में नो ज्ञान, तो फिर कलयुग तक तो कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा ना, लोप ही हो गया। जब तक वो बीज को छींटे न मिले तो उस बीज में की शक्ति, फिर शिव बाबा आकर ज्ञान छींटा देते हैं, तब वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ मनुष्य, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। अब सुनो क्या नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं? वो कौन थे? इन्हों को ये राज्य किसने दिया? कोई जानते? ये भी तो कर्मों का फल है ना। ये कौन मानते कि कर्मों का फल है? बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। लक्ष्मी जी ने क्या किया जो वो धन की देवी है? वो देवियों ने क्या किया जो वो उसकी मास्टरी है उनके? फिर स्पेशलाइजेशन अलग अलग क्यों है भाई? संतुष्टता की देवी, शीतलता की देवी, अलग अलग क्यों स्पेशलाइजेशन? ऐसे तो देवी बोलते ही हम सोचते हैं ना कि डिवाइन फिगर है, तो ये अलग अलग गुणों की स्पेशलाइजेशन क्यों? काली माता, कभी सोचा? पूज लेते थे बस, हो गया। सोचा किसी ने ज्ञान के पहले? अलग अलग तो नहीं होना, ठीक। उसमें मुरली दी, इसमें बाण दिया, उसको खड़क दिया, उसको वीणा दी, कारण क्या है? तो बाबा ने संगम युग में ये अलग अलग शक्तियां दी है ना। बाबा ने ये थोड़ी कहते कि सिर्फ निर्भयता की शक्ति काम हो जाएगा। फिर संतुष्टता की शक्ति, तो जो आत्माएं संतुष्टता में मास्टरी करते हैं वो स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे यहाँ भी होता है ना, किसी की योग की स्पेशलाइजेशन है, किसी में कल्चरल की स्पेशलाइजेशन है, तो वो आत्मा फिर वैसी देवी बनेगी। संगम युग का यादगार है। सब तो नहीं बनेंगे ना एक जैसे, तो नेचुरली ना अलग अलग चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए, तो ये सब कर्मों का फल है। आप गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वहां मनुष्य थोड़े होते, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वही बॉम्ब्स मिसाइल्स है, ये वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकले। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण
स्टार्टिंग में। सर्वेंट है। हम ब्राह्मण सर्वेंट है, सर्व करने वाले। हमें सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मणों से तो करते हैं, पंडित जी बुलाते हैं ना। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे, जो भी बाबा मुख से कहे वह मानना चाहिए। हाँ हाँ, फौरन मानना चाहिए। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फौरन मानना है और जैसी है वैसी मानना है। जैसी है वैसी मानना, ये इम्पोर्टेंट है। जो कहे वो मानना। श्रीमत पर ही हमको चलना है। ये भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहाँ जाता है? सीजरे को। सीजरा होता है ना, फिर वह बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सीजरा बनाया है, ये भी सीजरा है। सीजरा मालूम है ना? सीजरा किसे कहेंगे बोलो? वंशावली। सीजरा चलता है ना, माला का दाना, उसको कहेंगे वंशावली। तो सीजरा होता है वो फिर बढ़ता जाता है, वंशावली बढ़ती जाती। हाँ, उसको वंशावली बोलते हैं ना। कहते हैं ना, आत्माओं का सीजरा है परम धाम में। तो आत्माओं का सीजरा है पूरा। बाबा ने खुद सीजरा बनाया है। ऊपर में है निराकारी, फिर है आत्माएं ब्रह्मा द्वारा रचते। कहते भी है पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से फिर नहीं बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान, कहते ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर्स है। आत्मा ही पुकारती है, हे दुखहर्ता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते। याद तो है लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? अभी अमेरिका भी है, इंडिया भी है, लेकिन जा ही नहीं सकते। वहां वाले यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ वाले वहां नहीं जा सकते। क्यों? गेट बंद है, गेट बंद है और रास्ता भी नहीं पता है। रास्ता भी नहीं पता है और गेट भी बंद है ना, ले जाने वाला आएगा तब जाएंगे ना टाइम पर। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कौन से पंख है हमारे? पुराने पुराने तो खैर जानते हैं। हमारे पंख है 2 पंख। बताओ, राइट बोला। नहीं पता। सुख शांति, सुख और शांति, ज्ञान और योग। रमेश भाई क्या हुआ? ज्ञान और योग। और एक पंख, ज्ञान और पवित्रता, उमंग और उत्साह। उमंग और उत्साह, zeal and enthusiasm, ज्ञान और योग, ये पंख है हमारे। उड़ते रहेंगे, इसलिए कम ना हो, ये बहुत जरूरी है। पंख नहीं होगा ना, अब ये फ्लाइट्स नहीं है, पंख नहीं है तो क्या करेंगे? वहां बैठे, हम यहाँ बैठे, जा ही नहीं। 2 साल हो गए, बोला अभी तक गए नहीं। आत्मा ही पुकारती है, दुख हरता सुख करता। तो जब हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई घर वापस जा ही नहीं सकता। बाबा अभी तुमको अपनी ज्योति को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ। कितना एक्यूरेट है? अभी इसका मीनिंग क्या होगा बोलो अजय भाई? मरते हैं तो वो जो यादगार है कि घृत डालते जाओ। तो
तुम यहाँ जोत जगाएंगे ना, उसको फिर वहां रास्ता मिलता जाएगा। अब इसका मीनिंग, हाँ क्या, ज्ञान का घृत डालो, फिर वो मरता है, उसको वहां रास्ता मिलेगा। शांति का घृत यहाँ डालो। कोई योग मरता योग है, योग का व्रत, बोलो योग का व्रत। ओम शांति दीदी। हम्म हम्म ये हाँ, बाबा ज्ञान की का याद का, घृत डालना। हाँ ज्ञान का। वो रास्ता नहीं मिलता है उसको वहां 3 दिन, लेकिन वो आत्मा वही है ना, तो उसको जितना ज्ञान और योग का घृत डालते जाएंगे, दीपक, उसका ज्ञान का दीपक जगता जाएगा, तो वो शांत रहेगी। उसको रास्ता मतलब क्लियर मिलेगा। क्लियर रास्ता कैसे मिलेगा? रोते रहेंगे, रोने का घृत डालेंगे, आंसुओं के घृत डालेंगे, तो फिर उसको अशांत रहेगी, तो रास्ता कहाँ मिलता है? तो उसका एक रास्ता क्लियर हो। इवन उस आत्मा के लिए विशेष ये संकल्प करना, विशेषकर ऐसी स्थिति में कि एकदम साइलेंस, इन द सेंस ज्ञान और योग की फीलिंग। हाँ 13 दिन, वो तो बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ करो। ये किया ना, किसने किया था? दमयंती बहन ने किया ना। हाँ 13 दिन तक रोज बहनों को बुलाया और 1-1 घंटा सेशन कराया, तो बहुत ही अच्छा हो गया, तो बहुत आत्माएं निकली फिर। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोचरा दीपमाला हो जाएगी। घृत डालते हैं ना, तो दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका रहस्य भी तुमने समझा, वो तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्य को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो ऐसी युक्ति से ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ, बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाओ। बेहोश नहीं बल्कि जाग जाए। एक बाबा कहते हैं ना, जैसे चूहा एनेस्थेटिक इफेक्ट देके फिर करता है ना, तो उनको पता भी नहीं चले और उनको ज्ञान भी मिल जाए। बाबा कहते हैं ऐसी इंजेक्शन लगाओ जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी थे, मतलब भ्रष्टाचारी है, ऐसा इंजेक्शन लगाओ, पता चले कि अरे हम तो कितने ऐसे थे। हाँ श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, नॉर्मल, वो सब भ्रष्टाचारी कर्म था। बाप कहते मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगानी चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है, सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। साउंड क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है, तो जिनका नहीं है फिर वो देखे। तो बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर जरूर याद करना है, तो फिर कर्म विनाश होंगे। बाप कहते मामिकम याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते। तो बाप कहते मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है ना, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहां कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण कोई नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, राजा का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते अल्फ को याद करो,
बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे तुम हो। और क्लियर बोलो, और क्लियर। मास्टर नॉलेज, बहुत राइट है, 90%। योगेश्वर, मिनी मास्टर भगवान, नॉलेजफुल, भगवान के बच्चे मिनी भगवान। मास्टर नॉलेजफुल, मिनी मिनी नहीं, ज्ञान ज्ञानेश्वर, मास्टर गॉड, मास्टर गॉड। तुम हो मास्टर गॉड। ऐसा कोई टाइटल दे सकता है? तो गॉड के बच्चे मास्टर गॉड, कितना ऊंचा चढ़ा दिया। पहले दिया था मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर खिवैया। मास्टर खिवैया तो हमने कहा, मतलब जो बाबा ने बोल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर खिवैया, सोचो मास्टर गॉड। हाँ ऐसे नेचुरल है ना। उसके बच्चे देवी देवता, थोड़ा उसको तो मास्टर गॉड है, क्योंकि गॉड तो एक ही मतलब नियर टू गॉड हो गए ना। दुनिया में जो कहते हैं ना सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य मुक्ति मिलती है, 4 प्रकार की मुक्ति कहते हैं। तो सायुज्य, लोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, उसके लोक में उसका रूप, उसी का रूप, उसके समीप सारूप्य, और इस तरह से मुक्ति, 4 मुक्ति। तो मतलब सामीप्य उसके नजदीक, सारूप्य अपना ही रूप देता है, ऐसी मुक्ति है। एक्चुअली बाबा ने जो टाइटल दिया ना मास्टर गॉड, इसीलिए हम लोगों ने भगवान अपने को ही कहना शुरू कर दिया ना। मास्टर शब्द तो निकल गया और हम गॉड है। देवी देवता है ना। तो 2500 साल में इतना तो चेंज हो सकता है, तो बाबा इसलिए कहते हैं। तो हमको तो हाँ, अरे पूछो मत। 8 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं, मतलब देवी जो देवियों को मानते हैं 8 दिन तक कितना है, वो नहीं, क्रॉस 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 है ना। रेस्टोरेंट्स में बिकते ही वो है है ना। दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में तो ज्यादातर नवरात्र स्पेशली बिकते हैं। तो जिनके भगत इतने 8 दिन रखते हैं, तो जो खुद होंगे वो तो जीवन भर रखा होगा, तभी तो भगत रखते। अच्छा, हमको तो पाठ बजाना, इसमें देय अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, पहला धन्यवाद, पॉइंट थैंक है, यू। बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा है, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देखकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। बाप को देखकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद। वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो।
सदा इसी खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। फोर्थ सोमान कौन सा? कौन सा? ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ठीक है, किसके बच्ची हो? तेजस्वी ने। कितनी अच्छी बात। मैंने सोचा डैडी का नाम लेगी। किसके बच्चे हो? हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी के। ये फोर्थ सोमान दिया आज हमने। आज तो बहुत सारे हैं इस फीलिंग में। मास्टर गॉड, मास्टर खेवैया, मास्टर ऑलमाइटी। ऑलमाइटी बहुत होता है, माइटी काफी होता है, ऑलमाइटी तो बहुत हो जाता है। अच्छा, तो बाबा कहते फिर इस नशे में रहो तो आपके आगे झुके। यही आज का इनफैक्ट पुरुषार्थ भी ऐसा ही रहेगा। स्लोगन है करावनहार बाप की स्मृति से मैपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैपन को समाप्त करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे। आज क्या है? 16 तारीख है। विनाशी साधनों के आधार पर आपकी अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधना निमित्त है, निमित्त मात्र है, और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए अब साधना को महत्व दो। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। ये भी बहुत अच्छा है। साधना को महत्व दो। कर रहे हैं ना सभी साधना? विघ्न विनाशक भट्टी सबकी चल रही है। जिन्होंने भी शुरू से संकल्प किया और अभी तक कर रहे हैं, डगमगाए नहीं। कितने ऐसे? आधा घंटा, बहुत अच्छा है। और कितने हाथ? वेरी गुड। एक दिन भी खंडित नहीं हुआ। बस अब थोड़े दिन है, 4-5 दिन और। दृढ़ता की शक्ति यूज होती है। जिन्होंने खंडित